हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की। तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल से ही हम फिर आगे उनमें जो भी फंक्शनलिटीज़ प्रोड्यूस कराना चाहते हैं या जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के, वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो कैसे कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं, ये हम देखते हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, सो वेरिएबल्स किस लिए यूज़ होते हैं? किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो हम जावा में 4 तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, यूजिंग वैर, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट। ठीक है, तो अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले वैर का यूज़ होता है। जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते थे, जैसे इंट, जो अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो जैसे इंट ए इक्वल्स टू दिस, ऐसे ही सी में भी अगर हम ऐसे यूज़ करते थे, सिमिलरली वैर का वर्क था। और इसमें हम क्या कर सकते थे, वैर में हम ऐसे कर सकते कि वैल्यू को, जो हमारा वेरिएबल है उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमने इंट ए इक्वल्स टू 10 अभी किया है, नेक्स्ट लाइन में भी हम ये इंट ए इक्वल्स टू 2 या कुछ भी लिख सकते हैं, उसको रीअसाइन भी कर सकते थे, रीडिक्लेयर भी कर सकते थे वैर को। लेकिन इसको और एडवांस बनाने के लिए और मेमोरी स्पेस का यूटिलाइजेशन करने के लिए फिर ES6 फीचर्स आए थे कुछ जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद फीचर्स आए थे। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस किए, जिसमें क्या था, लेट और आपका कॉन्स्ट। सो अब हम लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल से कैसे एडवांस है, वेर कीवर्ड से कैसे एडवांस है, ये भी डिस्कस करते हैं इसमें। तो ये देखिए, लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6 2015। ठीक है, 2015 में। ES6 का मतलब है ECMAScript 6। ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें जो इसके वर्जन्स आते रहते हैं। ये ES6 था, ये इनिशियली इसको ECMAScript ही बोलते थे। ठीक है, तो ये अपडेशंस हो रहे हैं इसमें भी, क्योंकि जैसे कोई भी नया चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग इसमें इसका वर्जन अपडेट होता है। सो वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, इनको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। अगर जैसे ए कीवर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, और वो लेट टाइप का वेरिएबल है, तो उसको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। और इसमें होता है ब्लॉक स्कोप। तो ये देखेंगे एग्जाम्पल के साथ अब कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ब्लॉक स्कोप क्या है और रीडिक्लेरेशन से क्या मतलब है। सो जैसे आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू जॉन डो। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर आप नेक्स्ट लाइन में अगर ये लिख रहे हो लेट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स को ही फिर से रीडिक्लेयर कर रहे हो। रीडिक्लेयर का मतलब फिर से लेट कीवर्ड के साथ उसको लिख रहे हो, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ये आपको सिंटेक्स एरर देगा। एरर क्या आएगी, एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और अगर आपका यहाँ पर वैर होता तो वैर में ये पॉसिबल था, वैर में आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब ब्लॉक स्कोप की बात करते हैं। ब्लॉक स्कोप क्या होता है? देखिए, जनरली 2 स्कोप होते हैं। ग्लोबल स्कोप, जिसको हम विद इन द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है फंक्शन स्कोप, जो विद इन द फंक्शन ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन के या सॉरी किसी फंक्शन के अंदर आपने अगर डिक्लेयर कर दिया लेट कीवर्ड, ठीक है, लेट वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आप उसको उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज आपका कोई ब्लॉक स्कोप है, ये कोई फंक्शन भी हो सकता है, सिंपल ब्लॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है। अब x को आप बाहर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो बाहर एक्सेस नहीं होगा जब तक कि वो ग्लोबली डिफाइंड ना हो। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद द वेर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। लेकिन अगर आपने वेर कीवर्ड के साथ किसी वेरिएबल को आपने क्या डिक्लेयर किया है, तब वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता, उसको आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो रीडिक्लेयरिंग variables. Redeclaring a variable using var keyword can impose problems. Redeclaring a variable inside a block will also redeclare the variable outside the block. अब देखिए ये ऐसा किया क्यों गया, जो लेट कीवर्ड में हमने ब्लॉक स्कोपिंग की, उसका रीज़न क्या था। हम वैर को क्या कर पा रहे थे, बाहर भी एक्सेस कर पाते। अब सपोज क्या करो, ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक तो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है,
वेर एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल, ठीक है। अब किसी को एक और वेरिएबल यूज़ करना था, उसने उसका नाम भी एक्स दे दिया, लेकिन वो ब्लॉक स्कोप में है, किसी फंक्शन के स्कोप में या किसी ब्लॉक स्कोप में, तो फिर से उसने वेर एक्स इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये यहाँ पे अगर आपने सेम नेम ले लिया है तो ये वैल्यू आपके ग्लोबल स्कोप में भी चेंज हो जाएगी। तो अब आप इसके बाहर x को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो x की वैल्यू 10 नहीं आएगी, x की वैल्यू आएगी 2। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से लेट कीवर्ड ने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगर अब लेट कीवर्ड का एग्जांपल देखते हैं, लेट x इक्वल्स टू 10, ये ग्लोबल स्कोप है। अब ब्लॉक के अंदर लेट x इक्वल टू आपने 2 कर दिया, लेकिन अगर आप अंदर एक्सेस करोगे ब्लॉक के तो आपको 2 ही मिलेगा, और अगर ब्लॉक के बाहर एक्सेस करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा, ठीक है। फिर आता है जी आपका कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या है, ये भी रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ ये थी कि ये रीअसाइन भी नहीं हो सकता। इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। रीअसाइन का मतलब क्या है, सपोज आपने कोई कॉन्स्ट डिक्लेयर किया पी आई, उसकी कुछ वैल्यू थी। अब पी आई की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, ये एरर देगा, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये एरर देगा। तो हम कॉन्स्ट का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें पता होता है कि यहाँ वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। अगर कोई भी अपडेशन हमें करने हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई भी कॉन्स्ट की हेल्प से कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट पी आई और सेमीकोलन तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का यूज़ कहाँ करना चाहिए, ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट अनलेस यू नो दैट द वैल्यू विल चेंज। जब तक आपको पता है कि वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो आपको कॉन्स्ट डिक्लेयर नहीं करना है। आपको पता है वैल्यू चेंज नहीं होगी तो आप कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कॉन्स्ट के साथ एक एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी, फंक्शन भी, और रेगुलर एक्सप्रेशन भी। ये एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम देखेंगे आगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल देख सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया कि एक एरे लिया है कॉन्स्ट कार्ड्स, तो इसके अंदर एक एरे है, ठीक है। अब एरे में इन्होंने क्या किया, यू कैन चेंज एन एलिमेंट, ऐसे ऐसे हम एक्सेस करके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड एन एलिमेंट, एरे में ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट, लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब क्या है कि जैसे इसके अंदर कॉस्ट कार के अंदर 3 वैल्यू थी, अभी हम कार्स को ही उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को अगर हम चेंज कर दें डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट हैविंग द इंडेक्स, तो ये एरर देगा। अगर हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो और ऑब्जेक्ट्स में हम आपके कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो ये बात तो हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन जैसे आपने एक क्रिएट कर लिया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, टाइप है, मॉडल है, कलर है, ठीक है। तो आप पहले तो आपको जो ऑब्जेक्ट है डॉट, उसका टाइप, मॉडल एंड कलर, इस तरीके से तो आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, ऐड भी कर सकते हैं उसके नेम की हेल्प से, लेकिन रीअसाइन नहीं कर सकते कि डायरेक्ट जा करके टाइप की, मॉडल की या कलर की वैल्यू अगर आपने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये थी बात, क्या डिफरेंस था हमारा वेर, लेट और कॉन्स्ट में। और एक बार एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं, ठीक है। सो वेर में क्या था, द स्कोप ऑफ वेर वेरिएबल इज फंक्शनल स्कोप, जबकि हमारा स्कोप ऑफ अ लेट कीवर्ड क्या था, ब्लॉक स्कोप, और आपका कॉन्स्ट कीवर्ड भी ब्लॉक स्कोप होता है। वेर को हम अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं सेम स्कोप में, ठीक है। और लेट को क्या कर सकते हैं, लेट को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप में, ठीक है। कॉन्स्ट की बात करते हैं, इट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर इनटू द स्कोप, इसको अपडेट भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। वेर ए अगर आपने लिखा है तो वो सही है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, उसमें वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन और आपके लेट को भी सिंपली डिक्लेयर कर सकते हैं, बट जो आपका कॉन्स्ट है इट कैन नॉट बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन। फिर आपकी बात आती है लास्ट, इट कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट इनिशियलाइजेशन एज इट डिफॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड।
जो आपका where कीवर्ड होता है उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। सेकेंड आपका लेट कीवर्ड का क्या है कि इट कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट इनिशियलाइजेशन, इट रिटर्न एन एरर, ये एरर देगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेस विदाउट इनिशियलाइजेशन एज इट कैन नॉट बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, तो ये तो एरर देगा ही देगा क्योंकि कॉस्ट का विदाउट इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। So this is all about let, const, where in JavaScript, types of variables in JavaScript. Hope you like the video and thank you. Thanks for watching.